मम्मी बार बार कहती है घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। पौधे सूख रहे हैं, चीजें टूट रही हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। घर में टेंशन रहती है और खुशी जैसे गायब ही हो गई है। सुबह उठते ही थकान, बिना वजह गुस्सा। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है ऑफिस में आप बिल्कुल ठीक थे, दोस्तों के साथ ठहाके मार रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर कदम रखा अचानक कंधे भारी होने लगे, मन चिड़चिड़ा हो गया और बिना किसी बात के घर वालों पर गुस्सा आ गया। हम इसे अक्सर दिन भर की थकान कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये थकान शरीर की नहीं आपके घर की है। आपके घर की दीवारों में, कोनों में और हवा में कुछ ऐसा है जो आपकी खुशियां सोख रहा है। प्राचीन वास्तु और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार हमारे आसपास की ऊर्जा हमारी किस्मत और खुशी तय करती है। आज की इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मकता ने डेरा डाल लिया है। आज कोई किताबी बातें नहीं बल्कि एकदम असली और प्रैक्टिकल संकेत बताऊंगी जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। और यकीन मानिए, आखिरी संकेत तो इतना आम है कि शायद इस वक्त आपके सामने ही हो और आप उसे देख न पा रहे हो। हमारा घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं होता, यही हमारी सोच, भावनाएं और कर्म ऊर्जा बनाकर वातावरण में फैलते हैं। सनातन परंपरा, वास्तु और मनोविज्ञान तीनों कहते हैं घर का वातावरण सीधे हमारी किस्मत और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर घर में नकारात्मक कंपन बढ़ जाए तो जीवन की गति धीमी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी संकेतों को विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत है घर में घुसते ही भारीपन या थकान महसूस होना। सबसे पहला और मुख्य संकेत है घर आते ही थकान, मन उदास, कुछ करने का मन न करना। ये ऊर्जा रुकने का संकेत है। अगर आप बाहर दोस्तों के साथ खुश हैं, ऑफिस में एक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं आपके कंधे भारी लगने लगते हैं, अचानक नींद आने लगती है, तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा एक भारी बादल की तरह होती है जो आपकी शक्ति को सोख लेती है। दूसरा संकेत, छोटी छोटी बातों पर बेवजह कलेश और झगड़े। क्या आपके घर में शांति का माहौल खत्म हो गया है? अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ रहा है, परिवार में दूरी बढ़ रही है, तो यह सिर्फ व्यवहार नहीं, ऊर्जा का असर हो सकता है। नकारात्मक भावनाएं दिमाग के एक जगह में जमा हो जाती हैं, जैसे कमरे में धूल जमा होती है। बात बात पर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन और परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी ठोस कारण के बहस होना नकारात्मकता का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। जब घर की वाइब्स खराब होती हैं तो व्यक्ति का अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। तीसरा संकेत है लगातार बीमार रहना और दवाइयों का बेअसर होना। लगातार थकान, छोटी छोटी बीमारियां। यदि आपके घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, जैसे सिर दर्द, बदहजमी या कमजोरी, और डॉक्टरी रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आता है, तो समझ लीजिए कि घर की ऊर्जा दूषित हो चुकी है। नकारात्मक ऊर्जा सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पर वार करती है। चौथा संकेत, अच्छी नींद न आना और बुरे सपने देखना। अगर घर में कई लोगों को बुरे सपने आते हैं तो वातावरण मन को प्रभावित कर रहा है। हमारा बेडरूम शांति का स्थान होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बिस्तर पर जाते ही घबराहट होती है, आप पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं या आपको डरावने सपने आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सोने के स्थान के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। पांचवा संकेत, काम में रुकावट और आर्थिक तंगी। मेहनत पूरी करने के बाद भी फल न मिलना, हाथ में आए हुए अवसरों का निकल जाना और बेवजह के खर्चों का बढ़ना नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। यह ऊर्जा आपके सौभाग्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है। काम बनते बनते रुकना, पैसे टिकना नहीं। सनातन मान्यता कहती है ऊर्जा रुकती है तो समृद्धि भी रुक जाती है। छठा संकेत, घर के पेड़ पौधों का अचानक सूख जाना। पौधे ऊर्जा के सबसे अच्छे सेंसर्स होते हैं।
अगर आप अपने पौधों का पूरा ख्याल रख रहे हैं, उन्हें सही धूप और पानी दे रहे हैं, फिर भी वे बार बार सूख जाते हैं या काले पड़ जाते हैं, तो वे आपके घर की नकारात्मकता को सोख रहे हैं। 7वां संकेत है घर में अजीब सी गंध या सीलन का एहसास। बिना किसी कारण के घर के किसी कोने से दुर्गंध आना या घर में हमेशा एक सीलन भरी भारी हवा का महसूस होना भी एक बड़ा संकेत है। ऊर्जा का प्रवाह रुकने से वातावरण में ताजगी खत्म हो जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर घर में नकारात्मक ऊर्जा आती कैसे है और क्यों आती है। तो चलिए मेरे साथ इसकी भी वजह जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दीवारें बोलती नहीं हैं, लेकिन वो सोखती जरूर हैं। विज्ञान कहता है कि हर विचार एक ऊर्जा है। अगर एक घर में सालों से केवल झगड़े, रोना धोना या चीखना चिल्लाना चल रहा है, तो वे घर की दीवारों और फर्नीचर में इमोशनल मेमोरी की तरह जमा हो जाता है। यही कारण है कि कुछ पुराने घरों में कदम रखते ही आपको उदासी महसूस होने लगती है। ऊर्जा का स्वभाव है बहना। जैसे बहता हुआ पानी साफ होता है और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही घर की ऊर्जा भी है। अगर आपके घर में बरसों पुराना कबाड़, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान या फटे पुराने कपड़े जमा है, तो वहां ऊर्जा स्टक हो जाती है। यह रुकी हुई ऊर्जा ही धीरे धीरे नकारात्मकता में बदल जाती है। अंधेरे और बंद कमरों में नकारात्मकता सबसे जल्दी पनपती है। अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती या ताजी हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो वहां प्राणवायु की कमी हो जाती है। बिना प्रकृति के संपर्क के घर एक डब्बे जैसा बन जाता है, जहां केवल भारीपन बचता है। कभी कभी कारण सूक्ष्म होते हैं। घर के मुख्य द्वार का गलत दिशा में होना, टॉयलेट या किचन का गलत स्थान पर होना या जमीन के नीचे मौजूद जियोपैथिक स्ट्रेस भी घर के वातावरण को जहरीला बना सकते हैं। हम अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति की अपनी एक ओरा होती है। अगर आपके घर में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो ईर्ष्या रखते हैं या हमेशा दुखड़ा रोते रहते हैं, तो वे अपनी नकारात्मकता की छाप आपके लिविंग रूम में छोड़ जाते हैं। घर में सूखे हुए फूल, कांटेदार पौधे या ऐसी पेंटिंग्स जिनमें युद्ध, उदासी या अकेलापन दिखाया गया हो, ये सब लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं। ये लगातार आपके अवचेतन मन को नकारात्मक संकेत भेजते रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को पहचानना पहला कदम है, लेकिन उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही असली सॉल्यूशन है। यहाँ मैं आपको नकारात्मक ऊर्जा हटाने के कुछ सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीके बताऊंगी। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। हफ्ते में कम से कम 2 बार पोछे के पानी में 1 मुट्ठी सेंधा नमक या समुद्री नमक मिलाएं। नमक में वातावरण से नकारात्मक आयनों को खींचने की प्राकृतिक क्षमता होती है। कांच की एक छोटी कटोरी में नमक भरकर शौचालय या घर के अंदर कोनों में रखें और हर हफ्ते इसे बदल दें। धुएं से शुद्धिकरण। हवा में मौजूद भारीपन को दूर करने के लिए धुएं का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। घर में गूगल, लोबान, नीम के पत्ते या सेज का धुआं करें। इसे घर के हर कोने, अलमारी के पीछे और बिस्तरों के नीचे घुमाएं। इन औषधियों का धुआं न केवल बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि हवा की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी बदल देता है। ध्वनि चिकित्सा। आवाज एक तरंग है जो ऊर्जा को तुरंत हिला सकती है। घर में पीतल की घंटी, शंख या तिब्बती सिंगिंग बाउल का प्रयोग करें। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो सुबह शाम घर में ओम का जाप या गायत्री मंत्र का धीमा संगीत चलाएं। ध्वनि की तरंगे रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ देती हैं और वातावरण में प्राण का संचार करती हैं। रुका हुआ कबाड़ रुकी हुई किस्मत के बराबर है। फेंग सुई के अनुसार अगर आप अपने घर की 27 ऐसी चीजें हटा दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जैसे टूटे कप, पुराने बिल, बंद घड़ियां, तो घर की ऊर्जा का प्रवाह बदल सकता है। जो चीज पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुई, वह आपके घर की ऊर्जा चूस रही है। उसे दान कर दे या फेंक दे। सूर्य की रोशनी और कपूर। अंधेरा नकारात्मकता का सबसे बड़ा दोस्त है। रोज सुबह कम से कम 20 मिनट के लिए घर की सभी खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा और सूर्य की किरणें अंदर आ सके। शाम के समय घर के बीचों बीच कपूर जलाएं। कपूर की खुशबू मन को शांत करती है और वास्तु दोषों के प्रभाव को कम करती है। याद रखिए, आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, यह आपकी ऊर्जा का विस्तार है।
जब आप अपने घर को साफ और ऊर्जावान रखते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली आती हैं। धन्यवाद।